नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ टेट प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हमारा अभी चल रहा है, हिंदी विषय, और मिशन हमारा है 30 में से 30, अर्थात किसी भी प्रकार से हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इसी दिशा में प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को PDF को डाउनलोड करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, बहुत सारे हमारे ग्रुप बने हुए, व्हाट्सएप पर भी बने हुए हैं, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद ये PDF आपको वहीं से मिलता चला जाएगा। अगर आपको वहाँ पर PDF नहीं दिखता है तो आप मुझे पर्सनल उसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और उसके बाद आपको PDF भेज दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ टेट के लिए तैयारी जो हम कर रहे हैं उसमें पहला प्रश्न आ जाता है, चांद का मुँह टेढ़ा है, ये किस लेखक की रचना है? यशपाल का है कि नागार्जुन का है, मुक्तिबोध या अमृत राय का है? तो चांद का मुँह टेढ़ा है, याद रखना, मुक्तिबोध का है। महिला आंचल के रचनाकार कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद बेदी, गुरदयाल सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर भैरव प्रसाद गुप्त। तो महिला आंचल याद रखना फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? पंचवटी, किसान साकेत या फिर रंग में भंग? तो इसका पहला है, आपका फाइनल आंसर आएगा रंग में भंग। इसके बाद देखिए, गुनाहों का देवता लेखक कौन है? गुनाहों का देवता पहले एक पुराना एक पिक्चर भी था और लेखक उसके आए हैं विजय तेंदुलकर, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा या विष्णु प्रभाकर? तो इसका आंसर आएगा धर्मवीर भारती। तमस किसकी रचना है? तमस है किसकी रचना? भीष्म साहिनी, लक्ष्मीकांत, उपेंद्र नाथ या फिर धर्मवीर भारती? तो इसका आंसर आएगा आपका भीष्म साहिनी तमस के रचनाकार हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर, तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? तूती बोलना यानी रोब होना, प्यार होना, झगड़ा होना, संगीत बजना। तो ये तूती बोलने का मतलब होता है रोब होना, कोई रोब दिखाता है ना, वही है रोब होना। ध्यान मग्न में समास बताइए, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या फिर द्वंद्व? तो तत्पुरुष समास होगा। ध्यान में मग्न इसका विग्रह होगा। अक्षौहिणी का संधि विच्छेद आपको करना है। अक्षधन होनी, अक्षधन उहिनी, ऐसा करके 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इसका फाइनल आंसर आएगा अक्षधन उहिनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। स्वावलंबन में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो होता है वो शुरुआत में लगता है, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा स्व, धन आलंबन, स्वालंबन। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, लास्ट ईयर भी हमको पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आपका आंसर आएगा उत धन ज्वल, हलंत लगा हुआ, ठीक है। इसके बाद है कर्कश का विलोम बताइए। कर्कश का विलोम शब्द क्या है? कठोर, विनम्र, विवेकी या फिर मधुर? तो कर्कश यानी उसमें कठोरता आ जाती है, तो ये मधुर आ जाता है, इसका उल्टा। सही वर्तनी वाला शब्द देखिए, आपको 4 ऑप्शन A, B, C और D दिया हुआ है, आप बताइए कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर A है यहाँ पर अतिशयोक्ति सही। वितथ्य, अनृत, अतथ्य, मिथ्या किसके पर्यायवाची हैं? झूठ के, पाखंड के, विद्रुपता के या संयोग के? तो आपको समझ आ रहा है, अतथ्य लिखा हुआ है, मतलब समझिए बिना तथ्य के, अर्थात ये आ जाता है झूठ, ठीक है। केश का पर्यायवाची क्या है? कच, कुंतल, पश्म, ये सभी। केस यानी सबको समझ में आ रहा है कि वो बाल कह रहा है ना, लेकिन इसका और भी ये है कच, कुंतल और पश्म, ये सभी आंसर इसमें आएगा। आकारांत और अकारांत संज्ञाएं क्या होती है? पुल्लिंग की, स्त्रीलिंग या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है हमेशा पुल्लिंग। अकारांत और आकारांत याद रखना, दोनों क्या होता है? पुल्लिंग होता है। दोस्तों सभी तक शेयर जरूर कीजिएगा और लगातार आप सभी को सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके भी रखिएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करें कि आपका फाइनल 30 में से कितना आंसर सही हो रहा है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना या फिर स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण या अलंकारिक भाषा का प्रयोग? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, यानी उल्टा? व्याकरण के नियम के सिखाने से बच्चों के भाषा का विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश से भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा नंबर A। यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है? उत्प्रेरणात्मक, आदर्श या विचार विश्लेषण या फिर आत्मीकरण? तो इसका फाइनल आंसर आएगा आत्मीकरण। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? अर्थात इस पर पहला ऑप्शन आता है बच्चों को भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना या फिर स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग? इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A, बच्चों के भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना। एक बालक सामान्यतः किस विषय में अधिक रुचि लेता है? जो जीवन से संबंधित हो, कल्पनाओं से संबंधित हो, तर्कों पर आधारित हो या फिर ये सभी? तो ये फाइनल आंसर आप सभी को पता होगा, जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो उसको व्यक्ति जल्दी से जल्दी समझता है। अगला देखते हैं, कविता पाठ करने से विद्यार्थियों के किस व्यक्ति का अभिव्यक्ति का विकास होता है? मौखिक, लिखित, आतंककारी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है मौखिक अभिव्यक्ति का,
ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हमारा पर्यावरण का स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन कौन सी विधि से बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख का अभ्यास, श्रुत लेख, अपने अनुभवों को लिखना, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर। तो अपने अनुभवों को लिखना से जो है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है, कितना अच्छा वो लिख सकते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है? अनावश्यक, एकमात्र संसाधन, साध्य है या फिर साधन है? तो जाहिर सी बात है भाषा सिखाने में साधन है ये। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? बताइए। गृह कार्य देना अति आवश्यक है क्या? या ऑप्शन नंबर बी, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, या बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, या गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनल आंसर होगा। यदि बालक के में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार क्रम तथा अक्षरों के शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है, तो बालक को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? सुनने संबंधी दक्षता, बोलने संबंधी दक्षता, लिखने संबंधी, या व्यवहारिक व्याकरण संबंधी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन लंबा होता है तुरंत ऑप्शन में से आंसर आपको मिल जा रहा है। मैं जल्दी आपको वीडियो कंज्यूम कर रहा हूँ, टाइम कंज्यूम करके, तो इसी कारण जो है अगर आप वैसा करना चाहते हैं तो पॉज करके आप उसको पहले पढ़ लीजिए, अपना आंसर कर दीजिए, उसके बाद मेरा फाइनल आंसर देखिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा। स्वर को हिंदी वर्णमाला में परिभाषित कैसे करते हैं? ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चरित होती है, जो स्वर की सहायता से उच्चरित होती है। ए अभी दोनों सत्य है और ए अभी दोनों असत्य है। इसका आंसर आएगा ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से स्वयं से उच्चरित होती है, वही स्वर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। क्या वाचन का आधार नहीं है? अभिनय, वाचन मुद्रा, छंदानुक्रम वाचन शैली, या भावात्मक वाचन विधि? तो इसमें वाचन का आधार नहीं है आपका ऑप्शन नंबर ए, अभिनय। उसके बाद है रचना का वह सार्थक व कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा हम निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर अपने विचारों को लिपिबद्ध करते कथन है। ये किसका है कथन? हर्बर्ट का, मैकडूल का, क्रो एंड योगेंद्रजीत। तो इसका फाइनल आंसर आएगा योगेंद्रजीत। मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा, रुचि, क्रियाशीलता, या फिर ये सभी? तो ये तीनों ऑप्शन नंबर डी सही आएगा। भाषा शिक्षण के भी में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। कम से कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, छात्रों को ध्यान में पाठ में केंद्रित करना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्यक्रम में कम मेहनत किया जाना, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उचित स्पष्टीकरण करना। तो इस प्रकार आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 यहाँ पर खत्म होता है। इसी प्रकार से फिर से आपको प्रैक्टिस नंबर 12 मिल जाएगा। 13, 14, 15 और 16 पूरा आने वाला है हिंदी का। उसके बाद से प्रैक्टिस सेट पर्यावरण चालू हो जाएगा। ये 1-2 दिन में चालू हो जाना है आप सभी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही कंटिन्यू आपको अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए, PDF आपको प्राप्त होगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस और कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं और लगातार ऐसे के लिए जो है सभी तक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग।